गुड इवनिंग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो एक्सरसाइज जो चल रहा था डिफरेंशिएशन टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और ऑलरेडी हम लोगों ने 1.2 क्वेश्चंस का 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखते हैं क्या है। बेटा क्वेश्चन 9 में दिया है अपने को डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 एज। पहले जो भी दिया है बेटा अपना क्वेश्चन को आप एज्यूम कर लियो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको ये बोला था कि ऐसे प्रॉब्लम को अपने को कैसे डील करना है और आप लोगों को मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा जो मैंने आपको बताया था पहले, रास्ते का पत्थर कॉस टू थीटा साइन थ्री थीटा है ना, इसके बाद आपका tan टू थीटा, तो ये सब अगर आपको लर्न होगा तो काफ़ी ईजी रहेगा इन चीज़ों को लेके। देखो बेटा अपने को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या करना था, अपने को यहाँ कॉस इन्वर्स दिया गया है और अपना पर्पस क्या है। अगर आपको कॉस इनवर्स अगर दिया गया है तो अपना पर्पस ये है कि इंटरनल फंक्शन जो है वो आपका कॉस अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कॉस अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको आप कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ साइन। क्यों? अगर आप साइन में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप लिख दोगे साइन को क्या लिखोगे आप साइन 90 माइनस थीटा, एक आपका क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका इंटरनल फंक्शन दिया हुआ है ये, तो उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कॉस के फॉर्म में। अगर कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपका साइन अगर आ गया तो आप साइन को आप रिप्लेस करते हो इन टर्म्स ऑफ कॉस। कैसे? साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप कॉस 90 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। ओके, चलिए अब आप ये बताओ कि आप यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करोगे। आपको पता है कि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और आपको थोड़ा याद होगा कि कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। ओके, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नॉन एज कॉस टू थीटा। ओ अच्छा, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं x के प्लेस पे, क्या अगर मैं पुट करता हूं यहां पर x इक्वल टू टेन थीटा तो अपना काम जम जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं पुट करूंगा अगर यहाँ x इक्वल टू टेन थीटा तो क्या मिल जाएगा अपने को बेटा, y इक्वल टू मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे होगा, है ना। अब देखो क्या होगा। अच्छा सर आपने पुट किया x इक्वल टू थीटा, अगर आपने x इक्वल टू थीटा पुट किया तो मैं यहां से लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। सोचो कैसे भाई, x इक्वल टू थीटा है तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आ जाएगा इधर, है ना। तो x थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x। चलो वेरी गुड, ये आ गया। तो अब मैं इनको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू टेन टू थीटा सॉरी कॉस टू थीटा। कैसे भाई कॉस टू थीटा हो गया ये, देखो कॉस टू थीटा इक्वल टू मैंने लिखा था यहाँ पर, क्या लिखा था बेटा कि आपने ये ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इनको इससे रिप्लेस कर दिया। नाउ वी नो दैट अगेन, क्या आपको पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अगर इस प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ यूज करूंगा तो क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू थीटा। अच्छा लेकिन सर प्रॉब्लम तो अपना इन टर्म्स ऑफ x दिया गया था, तो आप जब फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो थीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा कैसे, tan इनवर्स x से। तो मैं यहाँ से लिख दूँ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, मतलब y इक्वल टू क्या मिल गया अपना टू tan इनवर्स ऑफ x। अब ये आपका x का फंक्शन है, अब मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अगर मैं डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मिल गया आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9th का फर्स्ट। अब करना क्या है आपको मैं फिर से थोड़ा बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि पहले आपका जो भी फंक्शन दिया जाए, यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया जाए, क्या दिया है आपका कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स दिया गया, तो आपको पहले क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, पहले क्या करना है अपने को, कन्वर्ट करना है ये वाले फंक्शंस को कॉस के टर्म में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के वाले केस में तो कॉस के टर्म में अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो आपको कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में। तो मैं x के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करूं जिनसे ये अपना कॉस का फॉर्मूला दे दे। आपको पता होगा कि ये फॉर्मेट, अगर आपको पूरा फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो आपको फॉर्मेट देख के याद आएगा, है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर सपोज 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो बताओ ये कैसा किसका फॉर्मेट है। अच्छा 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं x के प्लेस पे पुट करूं साइन थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन कॉस टू थीटा, है ना। तो भाई ये सब आपको अगर आपने लर्न किया होगा पूरा फॉर्मूला डबल एंगल का, है ना, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, tan थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा,
ओके, और tan टू थीटा, अगर ये सब अगर आपने पूरा लर्न कर लिया हो तो काफी इजी जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको। ठीक, चलिए ये छाप लीजिए पहले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सोचो मत सोचो मत सोचो मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे अपने बेटा, मैं एज्यूम कर लिया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब मैं बताओ क्या पुट करो यहाँ पर। आपको याद होगा सर, अपने यहाँ tan इनवर्स दिया गया है। अकॉर्डिंग टू यू आपने ये बताया था कि सर जब यहाँ tan इनवर्स दिया गया है तो अपना ये पर्पस क्या है कि इसको कन्वर्ट करना है tan में। अगर tan में अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो उसका अपोजिट क्या, cot में कन्वर्ट कर लो। अगर cot में कन्वर्ट कर लोगे तो आप पता है कि cot को आप लिख सकते हो tan के फॉर्म में कैसे, tan 90 माइनस थीटा इज अगेन cot थीटा। ठीक है, तो अपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है tan के फॉर्म में। अच्छा, इनको करना है tan के फॉर्म में कन्वर्ट, तो आपको पता होना चाहिए सर tan टू थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओ आई सी, आपने ये लर्न किया था फॉर्मूला। अगर आपको ये लर्न होगा फॉर्मूला तो सर अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ क्या पुट करोगे। सर आप बोलोगे सर अच्छा तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, पुट x इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, जैसे ही आप x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे बेटा तो थीटा बोलेगा भैया मैं चला जाऊंगा इधर, तो चले जाओ भैया। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ x। अब भाई रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करने पर आपका मिल जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 x के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। तो tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब आपने ये लिखा आपको पता है सर दिस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा। तो लिखोगे दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अब ये अगेन फिर कहां से आएगा आपका, आप फिर लिखोगे सर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू अगेन क्या होता है बेटा, थीटा। ये क्या होता है आपका, थीटा। ओके, नाउ y इज इक्वल टू क्या मिल गया अपना, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो मतलब 2 थीटा। बेटा थीटा, थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स x है। तो मैं रिप्लेस कर दूंगा यहां से y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या मिल जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, 9th का 3। चलिए छापे जाओ छापे जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th का 3 हम लोग देखेंगे। 9th का 3 क्या दिया हुआ है, 3 दिया है y इक्वल टू, मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9th का 3। ओके, अब यहाँ पर सेम चीज। अब भाई अभी जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था बिल्कुल यही फॉर्मेट था आपका वहां पर, लेकिन यहाँ पर कॉस था। ठीक है, अब मैंने फिर से बोला अगर अपने यहाँ साइन इनवर्स दिया गया है तो अपना पर्पस क्या है, इनको कन्वर्ट करना है आपको कॉस के फॉर्म में या फिर साइन के फॉर्म में। ठीक है, ये साइन के फॉर्म में कन्वर्ट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपने जस्ट देखा था अगर मैं यहाँ एक्स के प्लेस पे पुट करता हूँ, अगर मैं tan थीटा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। अच्छा, ये cos के फॉर्म में इजी में आ जाएगा। अगर cos के फॉर्म में अगर आ गया हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो साइन के फॉर्म में। कैसे कि cos थीटा इक्वल टू आप लिखोगे क्या, sin 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, पुट x इक्वल टू tan थीटा। जैसे ही आपने ये पुट किया तो थीटा क्या मिल जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ x। चले ना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया आपका cos 2 थीटा। ओके, तो नाउ दिस टर्म रिप्लेस बाई cos 2 थीटा। बिल्कुल मैं लिखा के दिया भाई, आप लोग देख सकते हो है ना। अब ये cos में आ गया, ये साइन के फॉर्म में नहीं आया। cos में आया तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इन टर्म्स ऑफ साइन। क्या लिखोगे, वी नॉट एट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ओके, तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। नाउ y इक्वल टू पाई बाय 2 minus 2 theta replaced by again tan inverse of x, derivative of y with respect to x dy upon dx, derivative constant 0 minus 2 derivative tan inverse x 1 upon 1 plus x square। तो क्या मिल गया आपका यहाँ से, dy upon dx is equal to minus 2 upon 1 plus x square। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया अपने को, 4th बोला है बेटा अपने को y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन यहां पर सोचो
मैं यहाँ क्या पुट करूँ, अपने को लाना है यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ एक्स इक्वल, सर यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आपने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू साइन थीटा तो देखो क्या हो रहा है, पुट किया अगर मैंने एक्स इक्वल टू साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब कॉस थीटा। ओ माय गॉड, यस आ गया, क्या आ गया, कैसे पुट करने पाया सर, अगर आप यहाँ पुट कर रहे हो एक्स इक्वल टू साइन थीटा मतलब क्या, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से क्या आ गया, तो क्या आया देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 एक्स रिप्लेस्ड बाई साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके नाउ साइन इनवर्स ऑफ, ये तो आपका 2 ऑलरेडी यहां पर है 2 साइन थीटा एंड अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा मतलब कॉस थीटा। वेरी गुड। नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, बेटा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। ओके तो मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अगेन वही चीज, वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू अगेन थीटा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो रिप्लेस करेंगे, तो मैं रिप्लेस करूंगा तो यहाँ मिल जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा रिप्लेस्ड बाई साइन इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अपना मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, छापिए छापिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 9 का 5 दिया अपने को, कॉस इनवर्स ऑफ, तो एज्यूम कर लो दिस इज इक्वल टू y, कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स 4x क्यूब। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं x के प्लेस पे पुट करता हूं, आपको पता होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओ अगर मैंने x के प्लेस पे पुट किया साइन थीटा तो क्या मिल रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मतलब साइन 3 थीटा। अच्छा सर यहाँ तो कॉस दिया गया है, तो कोई बात नहीं, अगर कॉस के फॉर्म में अगर नहीं आ रहा तो साइन के फॉर्म में अगर आ गया तो मैं साइन को लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉस। क्या कैसे लिखोगे साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा है ना। तो क्या पुट करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर पुट करोगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैंने यहां पुट किया तो क्या मिल गया थीटा इक्वल टू आपको साइन इनवर्स ऑफ x। जैसे आप यहां रिप्लेस करोगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो मिल गया आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। बिल्कुल बिल्कुल डिक्शनरी में आप देख लो आपको दिख जाएगा ये चीज है ना। नाउ वी नो दैट कॉस इनवर्स ऑफ, साइन को मैं लिखूंगा कॉस, साइन को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्या कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा है ना। तो यहां से आपका आ गया तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अगेन क्या मिलेगा आपका थीटा मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मैं क्या मिलेगा थीटा। ओके तो दिस इज इक्वल टू थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। नाउ थीटा क्या है आपका साइन इनवर्स ऑफ x है, उनसे रिप्लेस कर दीजिए है ना। तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा रिप्लेस्ड बाई साइन इनवर्स ऑफ x, derivative of y with respect to x dy upon dx, derivative constant 0 and derivative sin inverse of x 1 upon under root over 1 minus x square. Now your answer is minus 3 upon under root over 1 minus x square. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छापे छापो छापो छापो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अपने को कि कॉस इनवर्स दिया गया है y इक्वल टू, मैं लेता हूं दिस इज इक्वल y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। बिल्कुल पहले जो प्रॉब्लम दिया गया अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का, देन सोचने का क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना है। ओके तो पहले मैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लूंगा तो लिखूंगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e के पावर x है तो यहाँ दिस इज इक्वल टू ऐसा, और ये e के पावर x है तो भैया ऐसा लिखोगे। जैसे ही ऐसे लिखोगे भैया जी तो क्या होगा, देखो मन करेगा एलसीएम लेने का ले लो, यहां भी मन करेगा लेने का एलसीएम ले लो भैया, सोचो मत, एलसीएम ले लिया। अब भैया ये जब एलसीएम लोगे तो इधर क्या इनको डिवाइड करोगे 1 से तो e के पावर x मिलेगा। अब बोलेगा भैया मैं मल्टीप्लाई कर दो e के पावर x इंटू 1 मतलब e के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1। ये भाई बचपन आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी मिल जाएगा e के पावर x का होल स्क्वायर
+1। अब भैया ये और ये गिल ले, चला गया, तो क्या मिल गया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो लिख दोगे दिस इज इक्वल टू e के पावर 2x -1, और यहाँ पर क्या लिखोगे e के पावर 2x +1। अब आपको अगर थोड़ा सा एहसास अगर मैं दिलाऊं तो क्या हो रहा था, ध्यान देंगे। आपको सर एक चीज पता होगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा अगेन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये अगर आपने पढ़ा हो तो पता होना चाहिए आपको कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो भाई साहब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा भी जो होता है ना बेटा, तो वो भी क्या होता है आपका कॉस इनवर्स ऑफ थीटा होता है। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, अगर वो क्या होता है कॉस इनवर्स ऑफ थीटा होता है। तो भाई साहब यहाँ से देख लेंगे आप, अगर मैं यहाँ से ऊपर से अगर माइनस कॉमन निकालता हूँ तो मिल जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या मिल जाएगा दिस 1 माइनस, अगेन यहाँ पर मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 माइनस माइनस मैंने कॉमन निकाला है ना, तो 1 माइनस e के पावर x को मैं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है उसी फॉर्म में अगर लिखो तो, और यहाँ पर आपका इस फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब इसको मैं बोलता हूँ ये आपको पूरा टर्म क्या थीटा है, ये क्या आपका थीटा है। कैसे भैया थीटा, तो देखो भैया ऐसे में भैया जी कॉस इनवर्स ऑफ, इसको मैंने बोल दिया, ये पूरे टर्म को मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया है। जैसे ही आप इनको बोलोगे थीटा तो कॉस इनवर्स ऑफ थीटा अगेन क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा मिलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ थीटा मिलेगा। तो मैं इनको बोल सकता हूँ डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस e के पावर 2x अपॉन 1 प्लस e के पावर 2x। सर ऐसा फील हो रहा है ना, ऐसा फील हो रहा है क्या कि e के पावर x का होल स्क्वायर है, क्या है ये e के पावर x का होल स्क्वायर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस e के पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर यहाँ पुट करता हूँ मैं e के पावर x इक्वल टू t, तो क्या लिखोगे आप e के पावर x इक्वल टू t, अगर मैंने पुट किया तो t नहीं मतलब टेन थीटा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट दिस। तो मैं पुट करता हूँ पुट e के पावर x इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो पहले आप ये छाप लीजिए पहले, ओके, छापने के बाद पहले छाप लीजिए, है ना, छापने के बाद देखिए क्या आ रहा है। देखिए क्या आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस e के पावर, आपने x को क्या बोला, टेन थीटा बोला है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है e के पावर x इक्वल टू टेन थीटा लिखा है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, है ना। तो थीटा इक्वल क्या लिखोगे, टेन इनवर्स ऑफ e के पावर x, है ना। तो मैं ये बोल दूंगा, अगर मैं बताओ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन क्या मिल रहा है, ये क्या है आपका कॉस टू थीटा, क्या है ये आपका कॉस टू थीटा। तो मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा। अगेन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, थीटा। आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, तो y इक्वल टू दिस इज इक्वल टू थीटा, टू थीटा। अब अपना थीटा क्या है बेटा, थीटा अपना टेन इनवर्स ऑफ e के पावर x है, तो मैं इनको यहाँ से रिप्लेस करूंगा। चलिए रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा रिप्लेस्ड बाई टेन इनवर्स ऑफ, मतलब ये आपका कंपाउंड फंक्शन आ गया बेटा, है ना। देखिए दिस, अब मैं अब क्या आपका ये फंक्शन मिल गया, अब मैं इनको डिफरेंशिएट करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। 2 आपका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भैया वही चीज याद है ना, डेरिवेटिव पहले आपका यहाँ टेन इनवर्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या आपका e के पावर x है, तो इसका स्क्वायर नौ डिवाइड डी एक्स ऑफ आपका ये हो चुका है, नॉट डिवाइड डी एक्स ऑफ e के पावर x। तो आपको अगर एक स्टेप और बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, नॉट डिवाइड डी एक्स ऑफ e के पावर x। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो e के पावर 2x एंड e के पावर x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, e के पावर x। इसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करने के बाद क्या मिल जाएगा आपका आंसर, देखो मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं कर सकते ना, तो 2 e के पावर x अपॉन 1 प्लस e के पावर 2x। तो दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते बेटा क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर सेवेंथ दिया है अपने को, कॉस इनवर्स ऑफ मतलब y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 के पावर x अपॉन 1 प्लस 9 के पावर x। अब यहाँ 9 के पावर x दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टाइप का प्रॉब्लम है ना। अब आपको बताओ, जरा थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करता हूँ मैं। पहले मैं 9 के पावर x का पोस्टमार्टम करता हूँ। भैया जी 9 के पावर x को जरा बताओ सर आप लोग कि मैं लिख सकता हूँ ऐसा 3 इंटू 3, ऐसा 3 3 9 है ना, 9 के पावर x मिल गया। अच्छा, जब आप ये लिख सकते हो तो भैया मैं अगर ऐसा भी लिख सकता हूँ तो आपको कोई एतराज नहीं हो? ओहो, वेरी गुड। अगर सर ऐसा लिख सकते हो तो भैया अगर मैं इनको ऐसा लिख दूँ तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा, आप बोलना क्या चाहते हो सर? बस मैं यही बोलना चाह रहा था है ना कि अगर मैं ऐसा लिख दूँ आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए 9 के पावर x को। कोई एतराज नहीं है सर, वेरी गुड। चलो तो भाई, तो मैं अगर मैं डायरेक्टली यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ y इक्वल टू, है ना, क्या रिप्लेस कर रहा हूँ डायरेक्ट मैं इनको, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 के पावर x को मैंने बोल दिया 3x का होल स्क्वायर, तो 3 के पावर x का होल स्क्वायर बोल दिया, और ये 1 प्लस 3 के पावर x का होल स्क्वायर हो गया। वेरी गुड। अब सर अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, खुद से बोलो क्या पुट कर सकते हैं? वही सर, बिल्कुल। अगर आपने पुट कर दिया x इक्वल टू मतलब tan थीटा इक्वल टू 3 के पावर x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अगेन cos 2 थीटा, और वो आ गया तो खेल जमता है ना। चलिए तो खेल जमाते फिर बैठ के, है ना। क्या पुट करो? मैं पुट करो 3 के पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपना, tan इनवर्स ऑफ 3 के पावर x। अब यहां से आपका हो गया नाउ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस दिस टर्म रिप्लेस बाय tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। अच्छा, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब ये cos 2 थीटा आ गया, आपको फिर से बताओ क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। अच्छा, 2 थीटा, ओके सर। सर थीटा रिप्लेस्ड बाय tan इनवर्स ऑफ, ओ माय गॉड, क्वेश्चन क्या था और क्या से क्या हो गया, है ना। ये कहां से कहां आ गए हम। चलिए नाउ y इक्वल टू मिल गया अपना 2 tan इनवर्स ऑफ, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, डिफरेंशिएट अब करूंगा मैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x क्या है भाई, 3 के पावर x है तो इसका स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ dy dx ऑफ 3 के पावर x, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 3 के पावर x का होल स्क्वायर इज आल्सो नोन एज 9 पावर x, 9 के पावर x। ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a के पावर x इनटू ln a, तो a के पावर x इनटू ln 3, तो दिस इज योर आंसर। तो 2 इंटू 3 के पावर x इंटू ln 3 अपॉन 1 प्लस 9 के पावर x। अब मैं ये पावर्स को यहाँ ले सकता हूँ, तो 3 स्क्वायर मतलब 9, तो क्या मिल जाएगा आपका 3 के पावर x इंटू ln 9 अपॉन 1 प्लस 9 के पावर x। चेक कर सकते हो आप, आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, देख लो क्या है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 छापे पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या है आपका। छाप लिए? नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 दिया बेटा अपने को, साइन इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है साइन इनवर्स ऑफ, तो मैं लेता हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, क्या आ गया आपका 4 के पावर x प्लस दिस अपॉन 1 प्लस 2 के पावर ऐसा। तो चले, है ना, 4 के पावर x प्लस 1/2 एंड 1 प्लस 2 के पावर 4x दिया गया। चलिए देखते क्या कर सकते हैं इसको। फिर से अपना वही चीज, पर्पस वही है क्या
कि भाई इनको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ अगर मैं साइन के फॉर्म में या फिर कॉस के फॉर्म में, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब आपको पता है बेस सेम तो पावर का एडिशन होता है ना, तो मैं लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू 4 के पावर x इंटू 4 के पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस, अब भाई आपको पता है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, पावर क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है, अगर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 2 के पावर 4x दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब ये 2 के पावर 4 ये ऐसा है क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया है ना। अब अगर ये ऐसा हो गया है तो भाई साहब इनको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब पहले पहले तो मैं इनको ब्रेक कर लेते हैं। अपना क्या है आपका 4 के पावर x है ना, अब 4 के पावर x है आपका, तो इसको पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, है ना, तो 2 के पावर 4 x हो गया, मतलब क्या आ जाएगा बेटा 2 दिस, तो अपना यहाँ पे क्या आ रहा है 2 के पावर ये आएगा है ना, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan स्क्वायर थीटा फॉर्म में आ जाएगा क्या ना, अगर मैं इसको 10 लेता हूँ तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ओके सही है, चलिए तो मैं इनको ये लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 के पावर 4 है ना आपका, तो 2 के पावर 4 मतलब 4 के पावर आपका x आना चाहिए, तो 2 दिस मतलब ये आपका 2 के पावर 4x आ गया, तो मैं इनको क्या बोल दूँ, दिस इज इक्वल टू 2 मतलब ये 4 है, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये ऐसा हो गया, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा था मतलब ऐसा था, मैंने इनको ऐसा लिखा, तो भाई ये आपस पावर आपस मल्टीप्लाई होता है, ये ऐसा हो गया, तो मैं 2 के पावर दिस इनटू दिस लिख सकता हूँ। कैसे, नहीं समझ में आया, देखिए कैसे। आपको पता है कि बेस पावर का ये ऐसा है, मतलब 4 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा। अगर ये ऐसा हो गया तो भैया बेस सेम तो पावर का एडिशन होता है, पता है आपको, ये ऐसा हो गया। अब अगर ये ऐसा हो गया तो ये मिल गया आपका 4 इंटू 4, मतलब ये 4 के पावर x इंटू 4 के पावर x, और दिस इज इक्वल टू 4 के पावर x का होल स्क्वायर। ओके, मतलब मैं इनको लिख सकता हूँ, इस नंबर को इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब 2 के पावर 4x इज इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर आपका आ गया, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो सही से। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर। कैसे लिखा मैंने ऑलरेडी मैं आपको यहाँ करके बताया है ना, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो y इक्वल टू मिल गया आपका साइन इनवर्स ऑफ, अब ये 4 का पावर 1/2 है, तो 4 का पावर 1/2 मतलब ये आपका स्क्वायर रूट है 4 का, मतलब कितना मिल गया, दिस इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 के पावर x अपॉन 1 प्लस 4 के पावर x का होल स्क्वायर। अब भाई साहब आपको पता है कि a के पावर x है ना, अब देखो 2 इंटू दिस अपॉन 1 प्लस दिस स्क्वायर, मतलब कि अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ अगर x के प्लेस पे tan थीटा, तो जैसे सोच लो ये tan थीटा है आपका, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ क्या कि पुट x इक्वल टू मतलब x मतलब व्हाट 4 के पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो नॉट थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 4 के पावर x। ओके, नाउ y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा upon 1 plus tan square theta. Now this is equal to sin 2 theta. This is equal to sin 2 theta. Now sin inverse of sin theta equal to again theta. मतलब theta क्या है बेटा आपका 2 theta है. Now theta replaced by tan inverse of this. Okay? तो यहाँ तक छाप ले, फिर मैं कैंसिल कर रहा हूँ ये. इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये था कन्वर्जन, है ना. चलिए अब आपका क्वेश्चन जो आ गया वो क्या आ गया, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ 4 के पावर x. तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई अपॉन डी एक्स, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर, नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस. अब बेटा ये आ गया आपका, आपको पता है 4 के पावर x का होल स्क्वायर ये आपका है ना, तो इसको मैंने क्या लिखा था वहां पर ऑलरेडी आपने देखा था है ना, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू क्या था आपका 2 के पावर 4 ऐसा
मतलब 2 के पावर 4x भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपका आंसर इस फॉर्म में अगर दिया गया हो तो 1 प्लस 2 के पावर 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x का a के पावर x इनटू ln a मतलब ln 4। ओके चलिए अब देखते हैं क्या आगे। अब अगर आपका आंसर इस फॉर्म में दिया है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या और सिंप्लीफाई किया गया है तो 4 के पावर x इंटू 2 टाइम्स ऑफ ln 4 में लिख दिया, इसको भाई सामने लिया और इनको इधर लिया है ना, अपॉन 1 प्लस 2 के पावर दिस। अब आपका प्रॉब्लम ये लॉग का प्रॉपर्टी अगर लगाया होगा तो ये ऊपर आ सकता है भाई, तो 4 के पावर x इंटू आप देख लेना क्या दिया है, तो 4 स्क्वायर तक 16 अपॉन 1 प्लस दिस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, या फिर ये या फिर ये या फिर ये जो भी है, ये तो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बहुत सिंपल है वो भी। क्वेश्चन नंबर 9 इज 9 दिया आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। तो भाई साहब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या इनको आप लोग बेटा पब्लिक डिमांड पे क्या मैं इनको लिखता हूँ ऐसा, सर कैसे मास्टर जी रुकिए 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 रुक जाओ मैं, सर 25x स्क्वायर है, पब्लिक इनको बोलेगा 5 स्क्वायर, ये तो आपका ऑलरेडी x स्क्वायर है भैया, इनको लिखूंगा 5x का होल स्क्वायर। यस अब समझ में आया, ओके मैं इनको ये पार्ट लिख सकता हूँ। जब आप ये लिख सकते हो तो आपको पता होगा सर बिल्कुल अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं कि सर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब ये कॉस टू थीटा हो जाएगा। अगर ये कॉस टू थीटा हो गया तो अपना यहाँ क्या दिया बेटा, साइन इनवर्स दिया गया, तो जब ये कॉस में आ सकता है तो साइन में भी आ जाएगा क्योंकि इसका पड़ोसी है साइन, है ना। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू, पुट करता हूँ मैं, क्या पुट करो बेटा, तो पुट कर लो यहाँ पर, पुट 5 के पावर x इक्वल टू टेन थीटा, नाउ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस। जैसे आप रिप्लेस करोगे बेटा तो मिल जाएगा आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतने बार यूज हो चुका है बेटा ये ना, इतना बार कि आप लोग को लर्न हो गया होगा। समझ में आया नहीं तो समझ जाओ, ये कॉस थीटा। अब ये कॉस आ चुका है बेटा, तो कॉस अगर ये आ चुका है तो कॉस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ साइन, तो लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू अगेन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये मिल गया आपका पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो नाउ y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा रिप्लेस्ड बाय tan इनवर्स ऑफ दिस। ओके नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, 2 तो कांस्टेंट है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर x। चलिए अब हाँ देखे जरा बेटा यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया यार, सॉरी यहाँ पर आपका 5 के पावर x है, यहाँ पर 5 सिट बेटा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ आपका 5x को मैंने ये बोला है ना, तो ये 5x होगा बेटा यहाँ पे आपका, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, बस यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया आपका, तो ये 5x है। अगर ये 5x है तो पूरा खेल करवाई दो, कर क्या हो गया, कुछ नहीं, सब कुछ चेंज है आपका, है ना। ये मैंने यहाँ 5 का पावर x ले लिया था, ये 5x है आपका, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर, नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो ये माइनस 2 1 प्लस 25x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 5x तो 5 आपका कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिल जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। ओके दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो उसको स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो इसको पहले आप y बोल दो, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो पहले क्या करना ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स दिया है आपको। अब एक्स क्यूब को
मैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स क्यूब है, क्या मैं इनको लिख सकता हूँ एक्स के पावर 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद आपको एक्स क्यूब फिर से मिल जाएगा वो, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखोगे सर क्या फायदा मिलेगा, तो फायदा तो मिलेगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अपने को लाना है यहाँ पर साइन, साइन नहीं तो भाई कॉस, अगर आपने इनको कॉस पुट कर लिया तो आपका खेल फिर हो जाएगा, है ना। तो चलिए खेल खेलते फिर बैठ के यहाँ पे, तो क्या पुट करो, मैं पुट करो एक्स के पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या, tan थीटा, वही तो हो रहा है भाई आज सुबह से, है ना, तभी से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगेन क्या cos 2 थीटा, है ना। चलिए तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स ऑफ x के पावर 3/2, तो पुट कर ले, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अगर cos अगर आ चुका है तो मैं कर दूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं साइन में, तो लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। नौ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो क्या मिल जाएगा आपको y इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। नौ थीटा रिप्लेस्ड बाई दिस टर्म, तो π/2 माइनस 2 थीटा आ गया थीटा। चलिए नौ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, डेरिवेटिव कांस्टेंट, ये π/2 कांस्टेंट है 0, माइनस 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को मैं लिख दूंगा बाद में, चलो देखते हैं दिस, पहले tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया, 9x पावर 3/2 को, ओके। चलिए अब भाई ये तो 0 माइनस दिस, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगा, मैं माइनस 2 अपॉन इनको मैं x पावर 3/2 का होल स्क्वायर मतलब x क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब लिख दोगे। नौ x के पावर 3/2 का डेरिवेटिव पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, पावर सामने आएगा एंड पावर 1 माइनस करोगे, जैसे 1 माइनस करोगे 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, तो ये मिल जाएगा आपको 1/2, ओके। जैसे ये लिखोगे ये और ये खलास हो जाएगा आपका, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका मिल जाएगा dy अपॉन dx फाइनल इज इक्वल टू माइनस ये 2 तो 2 गिल ले, है ना, तो मिल जाएगा -3 और x के पावर √2 को मैं इसको 1/2 को लिखूंगा √x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ओके। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th भी काफी अच्छा है बच्चे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th है आपका, 11th ये आपका tan इनवर्स ऑफ, तो मैं लेता हूं दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 x के पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस x के पावर 5। तो भाई ये बिल्कुल सेम टाइप का प्रॉब्लम, इसको भी सेम टाइप से लेके चल रहा है, लेके चलो, है ना। जैसे अभी आपने एक्स क्यूब को कन्वर्ट किया था, क्या किया था, एक्स क्यूब को क्या लिखा था आपने, एक्स के पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिखा था, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल सेम मेथड में अगर आप चलोगे आप, तो भाई एक्स का पावर 5 है और एक्स के पावर 5 को मैं लिखता हूँ एक्स के पावर 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर ये आपका ऐसा हो गया तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका tan 2 थीटा, ओके। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको, तो लिखेंगे क्या पुट करना पड़ेगा बेटा अपने को, पुट करेंगे आप, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x के पावर 5/2 और ये 1 माइनस x के पावर 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो ये पुट कर लो यहाँ पर, तो पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे बताओ फिर से, तो पुट x के पावर 5/2 इक्वल टू tan थीटा, जैसे ये लिखोगे तो लिखना पड़ेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 5/2, ओके। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा रिप्लेस्ड बाई, मत रिप्लेस करो, दिस इज इक्वल टू tan 2 थीटा और tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो मिल गया अपने को y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा रिप्लेस्ड बाई tan इनवर्स ऑफ x के पावर 5/2,
डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नॉ डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 5/2। तो ये 2 और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई है ना, ये बिल्कुल ये क्या है, x के पावर 5 है, तो 1 प्लस एक्स के पावर 5 और 5/2 सामने आ जाएगा, तो x के पावर 5/2 माइनस 1 मतलब 3/2। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो दिस इज इक्वल टू 5x के पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 5। दिस इज योर आंसर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9th का आखिरी क्वेश्चन है 12th। ओके, देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया बेटा अपना, कॉट इनवर्स ऑफ मतलब y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। सेम यहाँ पर कॉट इनवर्स दिया है ना, तो आपको अगर कन्वर्ट करना है तो कीजिए, बताइए क्या। आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ कि अगर आप इनको कन्वर्ट करोगे है ना किसमें, तो ओके, तो x के पावर आपका ये 1/2 आ गया, तो अगर मैं 1 माइनस तो वो आपका मिल जाएगा cos, तो tan आना चाहिए या फिर cot आना चाहिए। तो tan के फॉर्म में अगर ये कैसे आएगा भाई आपका, तो 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, इसको मैं 10 में कन्वर्ट करता हूं पहले, तो क्या लिखूंगा y इक्वल टू, आपको पता है कि कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1/x होता है। अगर ये ऐसा आ गया तो क्या लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये पलटी मारेगा तो 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। अब tan इनवर्स ओ यस, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का आपको प्रॉपर्टी याद होगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 1 है ना, तो tan इनवर्स नहीं आएगा, तो tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी कर सकते हैं अगर आप चाहें था ना, क्योंकि सब बेटा यहाँ पर आपका आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस सॉरी प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ b। ये प्रॉपर्टी मैंने लिख के दिया था कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, या फिर मैंने आपको लिख के दिया था tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन सॉरी tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो भाई tan इनवर्स यहाँ a है यहाँ b है, तो भाई इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 1 माइनस 1 इंटू रूट एक्स, तो क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस a है ना, तो tan इनवर्स b कितना, रूट एक्स। नॉट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई अपॉन dx, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या मिल जाएगा 0, एंड डेरिवेटिव tan इनवर्स मतलब डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका एक्स स्क्वायर, नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या मिल जाएगा बेटा, x मिल जाएगा, ना रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, आंसर आपका ये हो सकता है, या मल्टीप्लाई किया हो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाता है, हो जाएगा फिर, है ना। चलिए बच्चों, जिन बच्चों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।